सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों का बादामी बाग समेत सिटी एरिया में ग्रैंड ऑपरेशन। 1 मन से जायद जाली शहद, 105 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ कर दिया गया। कलीम अख्तर हमारे साथ है, इस कार्रवाई का मजीद अहवाल बताएंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, फूड सेफ्टी टीमों का बादामी बाग समेत सिटी एरिया में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और इस नतीजे में 1 मन से जायद जाली शहद, 105 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल और 80 लीटर से जायद मुदीर सेहत ग्लूकोज सिरप तलब करके बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की सिटी एरिया में फिश पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स और ड्राई फूड शॉप्स की भी चेकिंग की गई है और इस चेकिंग के नतीजे में न सिर्फ 6 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं बल्कि 9 के करीब फूड पॉइंट को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से बादामी बाग में वाकई यून से जैली शहद बरामद होने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है और केमिकल्स और ममनुआ अज्जा की मिलावट से जैली शुदा तैयार शुदा जो शहद है उसे भी तलब किया गया है और कंपनियों के दिलकश पैकिंग कर लगाकर उसे मार्केट में सप्लाई किया जाना था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। कायदे आज़म और पाकिस्तान की मईशत के उन्वान से सेमिनार रखा गया। सेमिनार की सदारत लाहौर चैम्बर एंड इंडस्ट्री की नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने की, जबकि सेमिनार में चेयरमैन खालिद खोखर, अरशद बेग और साथ ही साथ सुंदर इंडस्ट्रियल से उमर फारूक ने भी शिरकत की। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, उनसे बात करेंगे मजीद। जी शहजाद खान अब्दाली। बिल्कुल, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह डे की मुनासबत से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में केक काटने की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सनअत तजारत से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और इस मौका पर ऐवान सनअत तजारत की जानब से सेमिनार का अहतमाम भी किया गया। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, किस तरह से सेलिब्रेट हुआ ये दिन, ये बताइएगा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, अपनी पब्लिक को इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। आज मोहम्मद अली जिन्ना रहमा की सालगिरह के हवाले से ये हमने सेमिनार इनेकाद किया। देखें, ये जो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और ये उन लोगों को एहसास है जो आज भी ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ शीशा पलाई दीवार बनी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत तक रहेगा। और आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये एक बहुत एफर्ट्स के बाद और लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों शहादतों के बाद ये पाकिस्तान बना है। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाबों की पैरवी तभी हो सकेगी जब हम माशी तौर पर इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए तमाम इकाइयाँ और इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। 7200 पेफ पार्टनर स्कूल 2 माह से मुआवजों से महरूम हैं। पेफ के मातहत पार्टनर स्कूलों को नवंबर-दिसंबर के मुआवजों की अदायगी अभी तक नहीं की जा सकी। पार्टनर स्कूलों के 10,000 से ज़ायद असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। फौरी तौर पर गुज़िश्ता 2 माह के मुआवजों की अदायगी की जाए, सदर एप्सा की जानिब से कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा। जी, पैफ पार्टनर स्कूलों की बात की जाए तो पंजाब भर में 7200 जो है वो पैफ पार्टनर स्कूल हैं जिनको मुआवजों की अदायगी जो है वो 2 माह से नहीं की जा रही। और इस हवाले से जो एप्सा के सदर हैं शबीर हाशमी, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो है मुआवजों की अदायगी की जाए और क्योंकि जनवरी का महीना भी शुरू हो रहा है तो तीसरे माह की भी जो है ड्यू हो जाएगी मुआवजे, जिसकी वजह से ना तो बिल्डिंग से किराए, ना ही बिजली के बिल और ना ही असातिज़ा की तनख्वाहें जो है वो अदा की जा रही है। इस हवाले से मुतालबा किया उसको आकर कम से कम 1000 रुपये किया जाए ताकि बच्चों को भी बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। और पार्टनर स्कूल है, ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट। पीसीबी ने 16 रीजन्स की 18 टीमों के 360 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के मद्देनजर रखते हुए 16 रीजन्स की 18 टीमें जो कि हालिया डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें 10 टीमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की और 8 टीमें कायदे ट्रॉफी की शामिल हैं। उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दे दिए। हर टीम के 20 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। 360 क्रिकेटर्स हैं जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया गया है। A+ कैटेगरी से लेकर F कैटेगरी तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें कम से कम जो
बेयरी रखा गया है, वो 50,000 रुपया जो हर खिलाड़ी है उससे कम से कम मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है खिलाड़ियों की मैचेस की तादाद और उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं हालिया डोमेस्टिक सीजन में, उसके साथ साथ जो पिछली परफॉर्मेंसेज थी उनको मद्देनजर रखते हुए दिए गए हैं। उनमें से बहुत से नौजवान क्रिकेटर्स भी हैं जिन्हें 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक माहाना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा और उसका मकसद जो है खिलाड़ियों की फलाह बहबूद है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। जिना अस्पताल का मुनफरिद एजाज। जिना अस्पताल में एक दिन में 2 कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट। जिना अस्पताल में अब तक 5 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। विफाकी वजीर गौहर एजाज की सरपरस्ती में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट जारी हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दोनों मरीज और डोनर रूबा सेहत हैं। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। जिना अस्पताल का मुनफरद एजाज। जिना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के एक दिन में 2 कामयाब ऑपरेशन जो है वो पहली मरतबा किए गए हैं और पब्लिक सेक्टर में जिना अस्पताल पंजाब का पहला अस्पताल है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट एक दिन में 2 मुकम्मल किए गए। इससे पहले जो है वो एक जो किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, क्योंकि जिना अस्पताल में जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसके हवाले से जानने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, शोबा यूरोलॉजी के हेड, और जो ट्रांसप्लांट सर्जन टीम है उसको भी लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये एक दिन में 2 ऑपरेशन, यहाँ तो पहले एक नहीं होता था और अभी जो है वो बेशतर अस्पतालों में तो ट्रांसप्लांट की सहूलत ही मैसर नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला ने हमें ये सारी काबिलियत अनायत की। तो हमारा तो टारगेट ये कि जितना हम मैक्सिमम गरीब बंदों को, पेशेंट जो हमारे उनको फैसिलिटेट कर सके तो करें। तो जब ये 2 पेशेंट तैयार हुए तो मैंने अपनी टीम से बात की, मैं कि रूटीन में हम एक जो ट्रांसप्लांट है उसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। ऐसा अब तक जो है वो ये गौहर एजाज साहब जो चेयरमैन भी हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के, उनकी सरपरस्ती में ये सारा अमल जो है वो शुरू किया गया कि ट्रांसप्लांट जो है किडनी ट्रांसप्लांट खास तौर पे वो पेशेंट्स का हो। पहले डायलिसिस की सहूलत दी जा रही थी, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट। तो अब तक कितने पेशेंट्स हो चुके हैं और इन पे कितना खर्च आया और पेशेंट्स को कितना जो है वो लोड बर्दाश्त करना पड़ा? इसमें ज़ाहिद भाई बात ये है कि जो इसमें कोई शक नहीं, ये विजन हमारे चेयरमैन साहब बोर्ड जो है गौहर एजाज साहब का था। तो उन्होंने टारगेट दिया जी ट्रांसप्लांट शुरू करने। अल्लाह की मेहरबानी से हम एक्सपर्ट थे और हमें ट्रेनिंग हमने ली हुई थी, तो उनकी विजन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस किया। और ये सबसे बड़ी जो इसमें खुशखबरी वाली बात है, एक आम पेशेंट्स के लिए या आम एक गरीब आदमी के लिए हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। बिल्कुल। और अब तक सर कब कितने हो चुके हैं ऑपरेशन जो कामयाब रहे? जी हमने ये शुरू किए नवंबर से लेके अब तक अल्लाह की मेहरबानी से 5 पेशेंट हमने ऑपरेट किए हैं और अल्लाह का शुक्र है सारे खैर खैरियत से ठीक हैं। और अभी इस वक्त हमारे तकरीबन 8 पेशेंट क्यू में हैं। 8 मजीद पेशेंट जो है वो क्यू में हैं, जो कि इस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जिसपे जो है वो लाखों रुपए खर्च आते हैं, 7-8 लाख रुपए कम से कम मिनिमम इसका जो सिर्फ एक्सपेंडिचर है। और मजीद 8 जो है इस वक्त वो क्यू में है, जबकि 2 ऑपरेशन 2 ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एक दिन में करने का जिना अस्पताल ने मुनफरद एजाज़ हासिल कर लिया। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।